अब जब हम द 4 हॉर वर्क वीक की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो यह केवल एक पुस्तक का आरंभ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन की क्रांति है। यह ग्रंथ उन आत्माओं के लिए है जो समय की बेड़ियों को तोड़कर, कार्य को साधना में बदलकर और जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। यह पुस्तक कोई व्यापारिक युक्ति नहीं देती, कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि यह एक आंतरिक विद्रोह है उस सोच के विरुद्ध जो कहती है कि जीवन केवल परिश्रम और प्रतीक्षा का नाम है। लेखक तुम्हें एक नया मार्ग दिखाता है, जहां तुम कम समय में अधिक सार्थक कार्य कर सकते हो, जहां तुम स्थान से स्वतंत्र हो सकते हो और जहां तुम अपने जीवन को एक उत्सव बना सकते हो। यह यात्रा 4 चरणों में बंटी है। परिभाषा। जीवन का उद्देश्य क्या है? उन्मूलन। क्या वास्तव में हर कार्य आवश्यक है? स्वचालन। क्या तुम्हारा कार्य तुम्हारे बिना भी चल सकता है? मुक्ति। क्या तुम कहीं से भी किसी भी समय जीवन जी सकते हो? हर अध्याय एक दीपक है जो तुम्हारे भीतर की अंधकार को मिटाता है। हर विचार एक मंत्र है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। अध्याय 1। यह अध्याय उस भ्रम को तोड़ने की पहली चेष्टा है जिसमें अधिकांश लोग जीवन भर बंधे रहते हैं, कि सफलता का अर्थ है अधिक काम, अधिक धन और अंततः एक थकी हुई सेवानिवृत्ति। लेखक यहाँ एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहाँ जीवन का उद्देश्य केवल जीविका नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। वह उन लोगों की तुलना करता है जो पारंपरिक मार्ग पर चलते हुए धन अर्जित करते हैं और उन लोगों से जो सीमित समय में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करके जीवन को जीते हैं। लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों से शुरुआत करता है, एक ऐसा जीवन जहां वह बाहरी रूप से सफल था, परंतु भीतर से टूट रहा था। वह बताता है कि कैसे उसने एक अत्यधिक व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन को त्याग कर एक ऐसा मार्ग चुना जहां कम समय में अधिक सार्थक कार्य किया जा सके। यह अध्याय एक आत्म स्वीकृति की तरह है, जहां लेखक स्वीकार करता है कि पारंपरिक सफलता की परिभाषा ने उसे खोखला कर दिया था। इसके बाद वह पाठक को एक चुनौती देता है। क्या तुम भी उस जीवन को जी रहे हो जो तुम्हारा नहीं है? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जो मार्ग तुमने चुना है वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा की पुकार है या समाज की अपेक्षा? यह अध्याय एक दर्पण की तरह है जो पाठक को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि नया अमीर वह है जो समय, स्थान और कार्य की स्वतंत्रता रखता है। वह व्यक्ति जो तय करता है कि कब, कहां और कैसे जीना है। यह अध्याय उस सोच को जन्म देता है जहां धन केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। लेखक यह सिखाता है कि जीवन को टुकड़ों में बांटकर जीना चाहिए। छोटे छोटे विश्राम, यात्राएं और आत्मसंतोष के क्षण। वह उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने पारंपरिक नौकरी छोड़कर अपने जीवन को पुनः परिभाषित किया। कोई लेखक बना, कोई यात्री, कोई शिक्षक। इन उदाहरणों के माध्यम से लेखक यह सिद्ध करता है कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते हम अपने भय और भ्रम को त्याग दें। अंत में यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो जीवन को केवल एक उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि एक उत्सव बनाना चाहते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम साहस करो तो तुम अपने जीवन को पुनः रच सकते हो। तुम वह बन सकते हो जो तुम वास्तव में हो। यह अध्याय केवल एक शुरुआत है, एक द्वार है उस संसार की ओर जहां काम एक साधन है और जीवन एक साधना। अध्याय 2।
यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक अपने गुरु से पहली बार जीवन के नियमों को सुनता है। नियम जो पुराने नियमों को तोड़ते हैं और एक नई दृष्टि देते हैं। लेखक यहाँ उन 4 नियमों की चर्चा करता है जो पारंपरिक जीवन शैली को चुनौती देते हैं और एक नई सोच की नींव रखते हैं। पहला नियम कहता है कि समस्या समय की नहीं, प्राथमिकता की है। लोग सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, परंतु वास्तव में वे उस समय का उपयोग नहीं जानते। लेखक स्पष्ट करता है कि अधिक काम करना सफलता नहीं है, बल्कि वह एक भ्रम है। जो व्यक्ति कम समय में सार्थक कार्य करता है, वही वास्तव में सफल है। दूसरा नियम यह है कि धन का उद्देश्य स्वतंत्रता है, न कि संग्रह। लेखक कहता है कि लोग धन को जमा करते हैं, परंतु उसका उपयोग नहीं करते। वे जीवन भर काम करते हैं ताकि रिटायर होकर जी सकें, परंतु वह रिटायरमेंट कभी आता नहीं। लेखक इस सोच को तोड़ता है और कहता है कि जीवन को अभी जीना चाहिए, न कि भविष्य में। तीसरा नियम यह है कि स्थान की स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता है। लेखक बताता है कि यदि तुम कहीं से भी काम कर सकते हो, तो तुम किसी भी स्थान पर जीवन जी सकते हो। यह नियम उस सोच को चुनौती देता है जिसमें लोग कार्यालय को जीवन का केंद्र मानते हैं। चौथा नियम कहता है कि नौकरी स्थिरता नहीं देती, बल्कि सीमाएं देती है। लेखक स्पष्ट करता है कि नौकरी एक भ्रम है जहां लोग सोचते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिली है, परंतु वास्तव में वे अपनी स्वतंत्रता खो चुके होते हैं। वह कहता है कि आत्मनिर्भरता ही असली सुरक्षा है। इस अध्याय में लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने इन नियमों को अपनाकर अपने जीवन को पुनः रचा। कोई लेखक बना, कोई यात्री, कोई उद्यमी। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि यदि तुम साहस करो तो तुम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हो। यह अध्याय एक क्रांति की तरह है, एक आह्वान उन आत्माओं के लिए जो जीवन को केवल उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि उत्सव बनाना चाहते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम इन 4 नियमों को अपनाओ, तो तुम उस जीवन की ओर बढ़ सकते हो जहां समय, स्थान और कार्य तुम्हारे नियंत्रण में हैं। यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक विद्रोह है, एक पुकार उस स्वतंत्रता की जो हर आत्मा के भीतर छिपी होती है। अध्याय 3। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई यात्री पहली बार अपने भीतर के भय को पहचानता है। वह भय जो उसे रोकता है, बांधता है और उसकी उड़ान को सीमित करता है। लेखक यहाँ उन मानसिक अवरोधों की चर्चा करता है जो हमें परिवर्तन से दूर रखते हैं। यह अध्याय एक आत्म स्वीकृति है, एक स्वीकारोक्ति कि हम स्वयं ही अपनी सीमाओं के निर्माता हैं। लेखक सबसे पहले उस भ्रम को उजागर करता है जिसमें अधिकांश लोग जीते हैं कि नौकरी छोड़ना, नया जीवन चुनना या परंपरा से हटना एक जोखिम है। वह कहता है कि असली जोखिम वह है जिसमें हम अपने सपनों को त्याग देते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं जो हमारी आत्मा से मेल नहीं खाता। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह वास्तव में सुरक्षित है या केवल एक भ्रम में जी रहा है। इसके बाद लेखक एक अभ्यास प्रस्तुत करता है, एक ऐसा मानसिक प्रयोग जिसमें पाठक को अपने सबसे बड़े भय की कल्पना करनी होती है। वह कहता है कि यदि तुम सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और फिर सोचो कि उससे उबरने का रास्ता क्या होगा, तो तुम पाओगे कि वह भय उतना बड़ा नहीं जितना तुमने सोचा था। यह अभ्यास एक साधना की तरह है जहां भय को देखा, समझा और फिर त्यागा जाता है।
लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि अधिकांश लोग परिवर्तन से नहीं डरते, बल्कि असफलता की कल्पना से डरते हैं। वह कहता है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक मार्ग है, एक सीख, एक अनुभव। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि यदि तुम अपने भय को शब्दों में ढालो, तो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। इसके साथ ही लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने अपने भय को पहचाना, स्वीकार किया और फिर उसे पार कर लिया। कोई नौकरी छोड़कर लेखक बना, कोई यात्री, कोई उद्यमी। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते हम अपने भीतर के भय को समझें और उसे चुनौती दें। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम अपने भय को देख सको, तो तुम उसे पार भी कर सकते हो। यह अध्याय एक दीपक की तरह है जो अंधकार में रोशनी देता है। अंततः यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है, एक आत्मिक यात्रा जहां भय से मुक्ति मिलती है और जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। अध्याय 4। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक अपने भीतर की जड़ता को पहचानता है और उसे तोड़ने का संकल्प लेता है। लेखक यहाँ एक ऐसी सोच प्रस्तुत करता है जो जीवन को पुनः आरंभ करने की शक्ति देती है। एक प्रणालीगत पुनरारंभ जहाँ पुरानी धारणाएं, आदतें और सीमाएं समाप्त होती हैं और एक नया मार्ग खुलता है। लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करता है कि अधिकांश लोग एक ऐसे जीवन में फंसे होते हैं जो उन्होंने स्वयं नहीं चुना। वे एक ऐसी दिनचर्या में जीते हैं जो उन्हें थका देती है, परंतु वे उससे बाहर निकलने का साहस नहीं करते। यह अध्याय उस साहस की पुकार है कि यदि तुम चाहो तो तुम अपने जीवन को फिर से रच सकते हो। इसके बाद लेखक एक मानसिक अभ्यास प्रस्तुत करता है, एक कल्पना जिसमें पाठक को यह सोचना होता है कि यदि उसे आज ही सब कुछ छोड़ना पड़े तो वह क्या करेगा। यह अभ्यास पाठक को अपने भीतर की इच्छाओं, आकांक्षाओं और दबे हुए स्वप्नों से जोड़ता है। लेखक कहता है कि जब तुम अपने भीतर की पुकार को सुनते हो, तभी तुम अपने जीवन को पुनः परिभाषित कर सकते हो। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि परिवर्तन केवल सोच से नहीं आता, बल्कि क्रिया से आता है। लेखक कहता है कि तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, एक नई योजना बनानी होगी, अपने समय का पुनः विभाजन करना होगा और उन कार्यों को पहचानना होगा जो वास्तव में तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि यह पुनरारंभ केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। तुम्हें अपने भय, भ्रम और असुरक्षा को त्यागना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जो जीवन तुम जी रहे हो, वह तुम्हारे स्वप्नों से मेल नहीं खाता। यह अध्याय एक आत्मस्वीकृति की तरह है, जहां पाठक अपने भीतर की सच्चाई को देखता है। इसके साथ ही लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने अपने जीवन को पुनः रचा। कोई संगीतकार बना, कोई यात्री, कोई शिक्षक। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि यदि तुम अपने भीतर की पुकार को सुनो, तो तुम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हो। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए
जो जीवन को केवल उत्तरदायित्व नहीं बल्कि उत्सव बनाना चाहते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम साहस करो तो तुम अपने जीवन को पुनः आरंभ कर सकते हो। तुम वह बन सकते हो जो तुम वास्तव में हो। अंततः यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है, एक आत्मिक यात्रा जहां जीवन की पुरानी परिभाषाएं समाप्त होती हैं और एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अध्याय 5। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक समय को केवल घड़ी की सुई नहीं बल्कि जीवन की धड़कन समझने लगता है। लेखक यहाँ उस भ्रम को तोड़ता है जिसमें लोग सोचते हैं कि अधिक समय काम करने से अधिक सफलता मिलती है। वह स्पष्ट करता है कि समय का प्रबंधन नहीं बल्कि समय का पुनर्र्थन आवश्यक है। लेखक सबसे पहले यह प्रश्न उठाता है, क्या वास्तव में हम समय का प्रबंधन कर सकते हैं या हम केवल कार्यों की सूची बनाकर स्वयं को व्यस्त रखने का भ्रम पालते हैं। वह कहता है कि अधिकांश लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं परंतु उनकी व्यस्तता सार्थक नहीं होती। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह वास्तव में उत्पादक है या केवल व्यस्त। इसके बाद लेखक एक गहन विचार प्रस्तुत करता है, 80/20 सूत्र, जिसमें कहा गया है कि हमारे 20% प्रयास 80% परिणाम देते हैं। वह कहता है कि यदि हम उन कार्यों की पहचान करें जो वास्तव में प्रभावशाली हैं, तो हम अपने समय का उपयोग अधिक बुद्धिमत्ता से कर सकते हैं। यह सूत्र केवल गणना नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने का उपकरण है। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि समय को बांधना संभव नहीं परंतु उसे सार्थक बनाना संभव है। वह कहता है कि हमें उन कार्यों को त्यागना होगा जो केवल दिखावे के लिए हैं, जैसे अनावश्यक बैठकों में जाना, हर ईमेल का उत्तर देना या हर सूचना को पढ़ना। यह अध्याय एक तपस्या की तरह है जिसमें पाठक को अपने जीवन से अनावश्यकता को हटाना होता है। इसके साथ ही लेखक एक अभ्यास प्रस्तुत करता है, एक दिनचर्या का विश्लेषण, जिसमें पाठक को यह देखना होता है कि उसका समय कहाँ व्यर्थ हो रहा है। वह कहता है कि जब तुम अपने समय की चोरी को पहचानते हो तभी तुम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हो। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि कम समय में अधिक कार्य करना ही कुशलता है। लेखक कहता है कि यदि तुम सीमित समय में कार्य करो तो तुम अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हो और तुम्हारा मन अधिक स्पष्ट रहेगा। यह सोच उस परंपरा को चुनौती देती है जिसमें लोग देर रात तक काम करना गर्व की बात मानते हैं। लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने अपने समय को पुनः परिभाषित किया। कोई लेखक बना जिसने केवल 2 घंटे काम करके पुस्तकें लिखीं। कोई उद्यमी बना जिसने सप्ताह में केवल 4 घंटे काम करके व्यापार चलाया। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि समय की गुणवत्ता उसकी मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। अंततः यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो समय को केवल एक संसाधन नहीं बल्कि एक साधना मानते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम अपने समय को समझो तो तुम अपने जीवन को पुनः रच सकते हो। यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है,
एक आत्मिक यात्रा जहां समय की परिभाषा बदलती है और जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। अध्याय 6। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक अपने चारों ओर फैली शोरगुल भरी दुनिया से मुक्ति चाहता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर क्षण कोई सूचना, कोई संदेश, कोई समाचार तुम्हारे मन को विचलित करता है। लेखक यहाँ एक ऐसी जीवन शैली की बात करता है जिसे वह कम जानकारी वाला आहार कहता है। एक मानसिक तप जहाँ केवल आवश्यक ज्ञान को ही स्थान दिया जाता है। लेखक सबसे पहले यह प्रश्न उठाता है, क्या वास्तव में हमें हर समाचार, हर ईमेल, हर सूचना की आवश्यकता है? वह कहता है कि अधिकांश लोग दिन भर सूचनाओं में डूबे रहते हैं, परंतु वे उन सूचनाओं से कुछ सार्थक नहीं निकाल पाते। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह सूचना का उपभोग कर रहा है या सूचना उसे नियंत्रित कर रही है। इसके बाद लेखक एक अभ्यास प्रस्तुत करता है। 1 सप्ताह तक समाचार न पढ़ने, ईमेल कम देखने और केवल आवश्यक संवादों पर ध्यान देने का। वह कहता है कि जब तुम सूचना की बाढ़ से बाहर निकलते हो तब तुम्हारा मन शांत होता है और तुम अपने वास्तविक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि सूचना का चयन ही बुद्धिमत्ता है। लेखक कहता है कि तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सी जानकारी तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाती है और कौन सी केवल समय और ऊर्जा का अपव्यय है। वह स्पष्ट करता है कि हर सूचना उपयोगी नहीं होती और हर संवाद आवश्यक नहीं होता। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि सूचना की अधिकता एक मानसिक थकावट पैदा करती है। वह कहता है कि जब तुम हर समाचार, हर संदेश, हर अपडेट को पढ़ते हो तो तुम्हारा मन बिखर जाता है। यह अध्याय एक मानसिक एकाग्रता की साधना है जहां पाठक को अपने ध्यान को पुनः केंद्रित करना होता है। इसके साथ ही लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने सूचना की बाढ़ से मुक्ति पाई। कोई लेखक बना जिसने केवल 1 घंटे संवाद किया, कोई उद्यमी जिसने सप्ताह में केवल 2 बार ईमेल देखा। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि कम जानकारी में अधिक स्पष्टता होती है। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो अपने मन को शांत करना चाहते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम सूचना का चयन करो तो तुम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हो। यह अध्याय एक दीपक की तरह है जो सूचना के अंधकार में रोशनी देता है। अंततः यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है, एक आत्मिक यात्रा जहां सूचना की अधिकता से मुक्ति मिलती है और जीवन एक नई स्पष्टता में बहने लगता है। अध्याय 7। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक अपने ध्यान को भंग करने वाली शक्तियों को पहचानता है और उनसे स्वयं को मुक्त करने का संकल्प लेता है। लेखक यहाँ उस जीवन शैली की बात करता है जिसमें बाधाओं को रोकना और अनावश्यक आग्रहों को अस्वीकार करना एक आवश्यक कला बन जाती है। लेखक सबसे पहले ये स्पष्ट करता है कि आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान की रक्षा। हर क्षण कोई न कोई व्यक्ति, सूचना या कार्य तुम्हारे ध्यान को खींचने का प्रयास करता है। वह कहता है कि यदि तुम इन हस्तक्षेपों को रोकना नहीं सीखते तो तुम्हारा जीवन
दूसरों की प्राथमिकताओं में बंद कर रह जाएगा। इसके बाद लेखक यह सिखाता है कि ना कहना एक शक्ति है, न कि असभ्यता। वह कहता है कि जब तुम हर अनुरोध को स्वीकार करते हो तो तुम अपने समय, ऊर्जा और उद्देश्य को खो देते हो। यह अध्याय पाठक को यह समझाने का प्रयास करता है कि अस्वीकार करना आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति है। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि हस्तक्षेप केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि आंतरिक भी होते हैं। जैसे हर बार जब तुम अपने कार्य के बीच में ईमेल देखते हो या किसी संदेश का उत्तर देते हो, तो तुम अपने ध्यान को खंडित कर रहे होते हो। यह अध्याय एक मानसिक अनुशासन की साधना है, जहां पाठक को अपने ध्यान की रक्षा करनी होती है। इसके साथ ही लेखक कुछ व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत करता है, जैसे ईमेल देखने का समय सीमित करना, फोन को मौन रखना और स्पष्ट रूप से यह बताना कि तुम कब उपलब्ध हो और कब नहीं। वह कहता है कि जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो तो लोग तुम्हारे समय का सम्मान करना सीखते हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि हर अनुरोध का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। लेखक कहता है कि तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सा संवाद तुम्हारे उद्देश्य में सहायक है और कौन सा केवल समय का अपव्यय। वह यह भी बताता है कि कैसे विनम्रता से अस्वीकार किया जा सकता है बिना किसी कटुता के। लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने हस्तक्षेपों को रोककर अपने जीवन को पुनः केंद्रित किया। कोई लेखक बना जिसने दिन में केवल 2 घंटे संवाद किया, कोई उद्यमी जिसने सप्ताह में केवल 1 बार बैठक की। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि ध्यान की रक्षा ही सफलता की कुंजी है। अंततः यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त करना चाहते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम हस्तक्षेपों को रोकना और आग्रहों को अस्वीकार करना सीखो, तो तुम अपने उद्देश्य की ओर निर्बाध रूप से बढ़ सकते हो। यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है, एक आत्मिक यात्रा जहां ध्यान की रक्षा होती है और जीवन एक नई स्पष्टता में बहने लगता है। अध्याय 8। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक अपने कार्यों को स्वयं करने की बजाय उन्हें एक विश्वसनीय प्रणाली को सौंपने का निर्णय लेता है। लेखक यहाँ उस कला की चर्चा करता है जिसे वह जीवन का बाह्य सोपान कहता है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें तुम अपने समय को बचाकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हो। लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करता है कि हर कार्य तुम्हारे द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। वह कहता है कि यदि तुम हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी स्वयं निभाते हो तो तुम अपने समय, ऊर्जा और रचनात्मकता को खो देते हो। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर प्रेरित करता है कि कौन से कार्य वास्तव में तुम्हारे ध्यान के योग्य हैं और कौन से दूसरों को सौंपे जा सकते हैं। इसके बाद लेखक एक नई सोच प्रस्तुत करता है। आभासी सहायक जो तुम्हारे लिए वे कार्य करते हैं जो समय तो लेते हैं, परंतु तुम्हारे उद्देश्य में सहायक नहीं होते। वह कहता है कि यदि तुम अपने जीवन के दोहराए जाने वाले कार्यों को किसी विश्वसनीय व्यक्ति या प्रणाली को सौंप दो, तो तुम अपने ध्यान को उन कार्यों पर केंद्रित कर सकते हो जो वास्तव में तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं।
यह अध्याय यह भी सिखाता है कि विश्वास और स्पष्टता ही बाह्य सोपान की नींव है। लेखक कहता है कि जब तुम किसी को कार्य सौंपते हो तो तुम्हें स्पष्ट निर्देश देने होते हैं और यह विश्वास रखना होता है कि वह कार्य पूर्ण होगा। यह सोच उस परंपरा को चुनौती देती है जिसमें लोग सोचते हैं कि यदि मुझे अच्छा करना है तो मुझे स्वयं करना होगा। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि बाह्य सोपान केवल व्यापार या नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जैसे यात्रा की योजना बनाना, दस्तावेज तैयार करना, अनुसंधान करना या ग्राहक सेवा संभालना। वह कहता है कि जब तुम इन कार्यों को सौंपते हो तो तुम अपने समय को पुनः प्राप्त करते हो। इसके साथ ही लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने बाह्य सोपान को अपनाकर अपने जीवन को पुनः रचा। कोई उद्यमी बना जिसने ग्राहक सेवा को सौंप दिया, कोई लेखक जिसने अनुसंधान को सहायक को सौंपा। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि बाह्य सोपान केवल सुविधा नहीं बल्कि एक रणनीति है। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाना चाहते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम अपने कार्यों को सुव्यवस्थित करो और उन्हें एक प्रणाली को सौंपो तो तुम अपने उद्देश्य की ओर निर्बाध रूप से बढ़ सकते हो। अंततः यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है, एक आत्मिक यात्रा जहां कार्य की व्यवस्था बदलती है और जीवन एक नई स्वतंत्रता में बहने लगता है। अध्याय 9। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक धन को केवल श्रम का परिणाम नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रवाह मानने लगता है। लेखक यहाँ उस विचार की चर्चा करता है जिसे वह स्वचालित आय का प्रथम चरण कहता है, एक ऐसी व्यवस्था जहां धन तुम्हारे बिना सक्रिय हुए भी आता रहे। लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करता है कि पारंपरिक सोच में आय का अर्थ है समय के बदले धन, परंतु वह कहता है कि यदि तुम अपने समय को धन में बदलते रहोगे तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर प्रेरित करता है कि क्या वह धन के पीछे भाग रहा है या धन को अपने लिए कार्यरत बना रहा है। इसके बाद लेखक एक नई दिशा प्रस्तुत करता है, उत्पाद आधारित आय, जिसमें तुम एक ऐसा उत्पाद या सेवा तैयार करते हो जो बार बार बेची जा सकती है बिना तुम्हारे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के। वह कहता है कि यह उत्पाद भौतिक भी हो सकता है और डिजिटल भी, जैसे पुस्तकें, पाठ्यक्रम, सॉफ्टवेयर या कोई विशेष जानकारी। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि सही उत्पाद का चयन ही सफलता की कुंजी है। लेखक कहता है कि तुम्हें ऐसा उत्पाद चुनना होगा जो लोगों की समस्या का समाधान करे और जिसे वे बार बार खरीदना चाहें। वह यह भी स्पष्ट करता है कि उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी प्रस्तुति और उसका मूल्य निर्धारण, ये तीनों तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेखक यह भी बताता है कि उत्पाद को बेचने के लिए तुम्हें एक प्रणाली बनानी होगी, जैसे वेबसाइट, भुगतान प्रणाली, ग्राहक सेवा और प्रचार के साधन। वह कहता है कि जब यह प्रणाली एक बार स्थापित हो जाती है तो तुम्हारा उत्पाद स्वतः बिकता है और तुम्हें बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने इस प्रणाली को अपनाकर अपनी आय को स्वचालित किया। कोई लेखक बना
जिसने अपनी पुस्तकें ऑनलाइन बेची, कोई शिक्षक जिसने पाठ्यक्रम तैयार किया, कोई उद्यमी जिसने डिजिटल उत्पाद बनाए। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि आय को स्वतः चलाना संभव है, बशर्ते तुम सही सोच और सही प्रणाली अपनाओ। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो धन को केवल श्रम का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रवाह मानना चाहते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम उत्पाद आधारित प्रणाली बनाओ तो तुम अपने समय को मुक्त कर सकते हो और अपने जीवन को अधिक स्वतंत्र बना सकते हो। अंततः यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है, एक आत्मिक यात्रा जहां आय की परिभाषा बदलती है और जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। अध्याय 11। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक अपने बनाए हुए यंत्र को न केवल चलाता है बल्कि उसे विस्तार देता है, जैसे कोई ऋषि अपने आश्रम को एक तपस्थली से तीर्थ बना देता है। लेखक यहाँ उस प्रक्रिया की चर्चा करता है जिसमें स्वचालित आय की प्रणाली को परिष्कृत और विस्तारित किया जाता है ताकि वह अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक प्रभाव डाले और अधिक स्वतंत्रता दे। लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करता है कि एक बार प्रणाली बन जाने के बाद उसका परीक्षण और सुधार आवश्यक होता है। वह कहता है कि कोई भी प्रणाली स्थिर नहीं होती, उसे समय के साथ बदलना, निखारना और अनुकूल बनाना पड़ता है। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर प्रेरित करता है कि क्या उसकी प्रणाली केवल चल रही है या वास्तव में फल दे रही है। इसके बाद लेखक यह सिखाता है कि ग्राहक अनुभव ही प्रणाली की आत्मा है। वह कहता है कि तुम्हारा उत्पाद जितना सहज, भरोसेमंद और संतोषजनक होगा, उतना ही वह दोबारा खरीदा जाएगा और दूसरों को सुझाया जाएगा। यह अध्याय ग्राहक सेवा, प्रतिक्रिया प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण की महत्ता को उजागर करता है। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि प्रणाली को विस्तार देने के लिए तुम्हें प्रचार के नए मार्ग अपनाने होंगे, जैसे सहयोगी विपणन, साझेदारी और लक्षित विज्ञापन। वह कहता है कि जब तुम अपने उत्पाद को सही लोगों तक पहुंचाते हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह सोच उस परंपरा को चुनौती देती है जिसमें लोग केवल एक ही माध्यम पर निर्भर रहते हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि स्वचालित प्रणाली को मापना आवश्यक है। लेखक कहता है कि तुम्हें यह देखना होगा कि कितने लोग उत्पाद देख रहे हैं, कितने खरीद रहे हैं और कितने संतुष्ट हैं। यह आंकड़ों की साधना है जहां हर संख्या एक संकेत देती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है और कहां विस्तार की संभावना। इसके साथ ही लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने अपनी प्रणाली को परिष्कृत करके उसे एक जीवंत व्यापार में बदल दिया। कोई लेखक बना जिसने पाठकों की प्रतिक्रिया से अपनी पुस्तकें सुधारी, कोई शिक्षक जिसने छात्रों की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम बदला, कोई उद्यमी जिसने ग्राहक सेवा को और अधिक संवेदनशील बनाया। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि प्रणाली का विस्तार ही दीर्घकालिक स्वतंत्रता की कुंजी है। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो अपने बनाए हुए मार्ग को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम सुधार, विस्तार और संवेदनशीलता को अपनाओ तो तुम्हारी प्रणाली न केवल चलती रहेगी बल्कि फलती फूलती रहेगी। अंततः यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है,
एक आत्मिक यात्रा जहां प्रणाली एक जीवंत शक्ति बन जाती है और जीवन एक नई समृद्धि में बहने लगता है। अध्याय 12। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक संसार से अदृश्य हो जाता है, न भागने के लिए बल्कि स्वयं को पुनः खोजने के लिए। लेखक यहाँ उस प्रक्रिया की चर्चा करता है जिसे वह अदृश्यता की कला कहता है। एक ऐसी अवस्था जहां तुम अपने कार्यों को जारी रखते हुए स्थान और समय की सीमाओं से मुक्त हो जाते हो। लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करता है कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि यदि वे कहीं नहीं दिखते तो वे कार्य नहीं कर रहे, परंतु वह कहता है कि असली स्वतंत्रता वही है जहां तुम कहीं भी रहो और तुम्हारा कार्य बिना बाधा के चलता रहे। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर प्रेरित करता है कि क्या वह अपने कार्य के लिए बंधा हुआ है या उसने उसे मुक्त कर दिया है। इसके बाद लेखक एक रणनीति प्रस्तुत करता है, स्थान स्वतंत्रता की योजना, जिसमें तुम अपने कार्यस्थल को डिजिटल रूप में बदलते हो और अपने जीवन को किसी भी स्थान से संचालित करते हो। वह कहता है कि यह योजना केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक होती है। तुम्हें यह विश्वास करना होता है कि तुम्हारा कार्य तुम्हारे बिना भी चल सकता है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि अदृश्यता का अर्थ अनुपस्थित नहीं बल्कि व्यवस्था है। लेखक कहता है कि तुम्हें एक ऐसी प्रणाली बनानी होती है जिसमें तुम्हारी भूमिका स्पष्ट हो परंतु तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य न हो। वह यह भी बताता है कि कैसे तुम अपने सहकर्मियों, ग्राहकों और सहयोगियों को यह विश्वास दिला सकते हो कि तुम उपलब्ध हो, भले ही तुम कहीं और हो। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि अदृश्यता केवल कार्यस्थल से नहीं बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं से भी हो सकती है। वह कहता है कि जब तुम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हो तो तुम उन परंपराओं से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हें बांधती हैं। यह अध्याय एक मानसिक मुक्ति की साधना है जहां तुम स्वयं को पुनः परिभाषित करते हो। इसके साथ ही लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने अदृश्यता को अपनाकर अपने जीवन को पुनः रचा। कोई यात्री बना जिसने विश्व भ्रमण करते हुए व्यापार चलाया, कोई लेखक जिसने पर्वतों में रहकर पुस्तकें लिखीं, कोई शिक्षक जिसने ऑनलाइन पाठ्यक्रम से शिक्षा दी। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि अदृश्यता एक शक्ति है, न कि कमजोरी। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो अपने जीवन को सीमाओं से मुक्त करना चाहते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम व्यवस्था, विश्वास और साहस को अपनाओ तो तुम अदृश्य होकर भी प्रभावशाली रह सकते हो। अंततः यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है, एक आत्मिक यात्रा जहां उपस्थिति की परिभाषा बदलती है और जीवन एक नई स्वतंत्रता में बहने लगता है। अध्याय 13। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक अपने बनाए हुए संसार को टूटते हुए देखता है, न भय से बल्कि एक गहन समझ से कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में ही असली मुक्ति है। लेखक यहाँ उस स्थिति की चर्चा करता है जिसे वह अमर्यादित अवस्था कहता है, एक ऐसा मोड़ जहाँ पुरानी व्यवस्था काम नहीं करती और नई दिशा की खोज अनिवार्य हो जाती है।
लेखक सबसे पहले यह स्वीकार करता है कि कोई भी प्रणाली, चाहे कितनी ही सुव्यवस्थित क्यों न हो, समय के साथ टूट सकती है। वह कहता है कि जब तुम अपने जीवन को एक स्वचालित प्रणाली में बदलते हो, तो कभी-कभी वह प्रणाली असफल भी हो सकती है। तकनीकी कारणों से, मानवीय त्रुटियों से या बाहरी परिस्थितियों से। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर प्रेरित करता है कि क्या वह इन टूटनों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसके बाद लेखक यह सिखाता है कि टूटना कोई विफलता नहीं, बल्कि एक संकेत है। वह कहता है कि जब कोई व्यवस्था बिखरती है, तो वह तुम्हें यह बताती है कि अब परिवर्तन आवश्यक है। यह अध्याय एक मानसिक लचीलापन की साधना है, जहां पाठक को यह समझना होता है कि अस्थिरता भी विकास का हिस्सा है। यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में धैर्य और साहस आवश्यक है। लेखक कहता है कि जब तुम अपनी प्रणाली को फिर से बनाते हो, तो तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होता है और उनसे सीखकर एक नई दिशा तय करनी होती है। वह यह भी बताता है कि कैसे तुम अपने ग्राहकों, सहयोगियों और स्वयं से संवाद करके इस प्रक्रिया को सहज बना सकते हो। लेखक यह भी सिखाता है कि अस्थिरता के समय में आत्म देखभाल अत्यंत आवश्यक है। वह कहता है कि जब तुम किसी टूटन से गुजरते हो, तो तुम्हें अपने मन, शरीर और आत्मा की रक्षा करनी होती है। यह अध्याय केवल व्यापार या प्रणाली की बात नहीं करता, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दृष्टि प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने अपनी व्यवस्था के टूटने के बाद उसे और अधिक सशक्त रूप में पुनः निर्मित किया। कोई उद्यमी बना जिसने तकनीकी विफलता के बाद नई प्रणाली बनाई। कोई लेखक जिसने अस्वीकृति के बाद नई शैली अपनाई। कोई शिक्षक जिसने पाठ्यक्रम को पूरी तरह बदल दिया। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि टूटन के बाद निर्माण संभव है और वह निर्माण पहले से अधिक गहन होता है। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो अपने जीवन की अस्थिरता को स्वीकार कर उससे एक नई दिशा बनाना चाहते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम टूटन को समझो, तो तुम उससे एक नई शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अंततः यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है, एक आत्मिक यात्रा जहां बिखराव से पुनः जन्म होता है और जीवन एक नई गहराई में बहने लगता है। अध्याय 14। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक जीवन को एक लंबी दौड़ नहीं, बल्कि एक श्रृंखला मानता है, छोटे छोटे विश्रामों, यात्राओं और आत्मिक ठहरावों की। लेखक यहाँ उस विचार की चर्चा करता है जिसे वह लघु सेवानिवृत्ति कहता है। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें तुम पूरी उम्र काम करने के बाद विश्राम नहीं लेते, बल्कि जीवन के बीच बीच में विश्राम को अपनाते हो। लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करता है कि पारंपरिक सोच में सेवानिवृत्ति एक अंतिम लक्ष्य है, एक ऐसा समय जब व्यक्ति काम से मुक्त होता है और जीवन जीना शुरू करता है। परंतु वह कहता है कि यह सोच जीवन को स्थगित करती है। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर प्रेरित करता है कि क्यों न जीवन को अभी इसी क्षण जिया जाए, विश्राम के साथ, अनुभव के साथ। इसके बाद लेखक यह सिखाता है
कि लघु सेवानिवृत्ति कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। वह कहता है कि जब तुम अपने जीवन में छोटे छोटे विश्राम लेते हो, जैसे यात्राएं, अध्ययन, आत्मचिंतन, तो तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः जागृत करते हो। यह अध्याय एक मानसिक पुनर्भरण की साधना है, जहां विश्राम केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि लघु सेवानिवृत्ति की योजना बनाना आवश्यक है। लेखक कहता है कि तुम्हें यह तय करना होगा कि कब, कहां और कैसे तुम यह विश्राम लोगे। वह यह भी बताता है कि यह योजना केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी होती है। तुम्हें यह समझना होता है कि तुम्हें किस अनुभव की आवश्यकता है। लेखक यह भी सिखाता है कि लघु सेवानिवृत्ति का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि पुनः जुड़ाव है। वह कहता है कि जब तुम अपने जीवन से कुछ समय के लिए अलग होते हो, तो तुम उसे और गहराई से समझते हो। यह अध्याय एक आत्मिक यात्रा की तरह है, जहां तुम स्वयं से मिलते हो, बिना किसी भूमिका, बिना किसी उत्तरदायित्व के। इसके साथ ही लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने लघु सेवानिवृत्ति को अपनाकर अपने जीवन को पुनः रचा। कोई यात्री बना जिसने हर वर्ष 1 महीना यात्रा की। कोई शिक्षक जिसने अध्ययन के लिए विश्राम लिया। कोई कलाकार जिसने सृजन के लिए समय निकाला। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि विश्राम कोई विराम नहीं, बल्कि एक पुनः आरंभ है। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो जीवन को केवल कार्य नहीं, बल्कि अनुभव मानते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम लघु सेवानिवृत्ति को अपनाओ, तो तुम अपने जीवन को अधिक गहराई, अधिक रंग और अधिक आत्मिकता दे सकते हो। अंततः यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है, एक आत्मिक यात्रा जहां विश्राम जीवन का अंग बनता है और जीवन एक नई पूर्णता में बहने लगता है। अध्याय 15। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर चुका होता है, परंतु भीतर एक अजीब सी रिक्तता महसूस करता है। लेखक यहाँ उस अनुभव की चर्चा करता है जिसे वह शून्यता की पूर्ति कहता है। एक ऐसी स्थिति जहां जीवन की स्वतंत्रता तो है, परंतु उद्देश्य की स्पष्टता नहीं। लेखक सबसे पहले यह स्वीकार करता है कि जब व्यक्ति समय, स्थान और कार्य की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, तो वह एक नए प्रश्न से टकराता है। अब क्या करना है? वह कहता है कि यह प्रश्न केवल व्यावसायिक नहीं, बल्कि आत्मिक होता है। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर प्रेरित करता है कि क्या उसने जीवन को केवल साधनों से भर दिया है या उसमें कोई सार भी है। इसके बाद लेखक यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के बाद उद्देश्य की खोज आवश्यक है। वह कहता है कि जब तुम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने लगते हो, तो तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में बहनी चाहिए। यह अध्याय एक आत्मिक पुनर्परिभाषा की साधना है, जहां तुम अपने भीतर के प्रश्नों से संवाद करते हो। यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि रिक्तता कोई समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर है। लेखक कहता है कि जब तुम्हारे पास समय, साधन और स्वतंत्रता होती है, तो तुम अपने भीतर के स्वप्नों, रुचियों और आकांक्षाओं को पुनः खोज सकते हो।
वह यह भी बताता है कि कैसे तुम कला, सेवा, अध्ययन या यात्रा के माध्यम से इस रिक्तता को सार्थकता में बदल सकते हो। लेखक यह भी सिखाता है कि जीवन की पूर्णता केवल उपलब्धियों से नहीं, अनुभवों से आती है। वह कहता है कि तुम्हें उन अनुभवों की ओर बढ़ना होगा जो तुम्हें भीतर से समृद्ध करते हैं, जैसे किसी नए कौशल को सीखना, किसी समुदाय की सेवा करना या किसी गहन विषय में डूब जाना। यह अध्याय एक आत्मिक पुनर्जागरण की तरह है। इसके साथ ही लेखक उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद उद्देश्य की खोज की। कोई लेखक बना जिसने आध्यात्मिक विषयों पर लिखा, कोई यात्री जिसने जनजातीय जीवन को समझा, कोई शिक्षक जिसने समाज को शिक्षित किया। इन उदाहरणों के माध्यम से वह यह सिद्ध करता है कि रिक्तता के बाद जो उद्देश्य जन्म लेता है वह अधिक गहरा और स्थायी होता है। यह अध्याय एक आह्वान है, एक पुकार उन आत्माओं के लिए जो जीवन को केवल साधन नहीं बल्कि साधना मानते हैं। यह अध्याय कहता है कि यदि तुम अपनी स्वतंत्रता को उद्देश्य में बदलो तो तुम अपने जीवन को एक नई पूर्णता दे सकते हो। अंततः यह अध्याय केवल एक विचार नहीं, एक क्रांति है, एक आत्मिक यात्रा जहां रिक्तता से सार जन्म लेता है और जीवन एक नई गहराई में बहने लगता है। अध्याय 16। यह अध्याय उस क्षण की तरह है जब कोई साधक अपने सारे अनुभवों को एकत्र कर एक अंतिम दृष्टि प्राप्त करता है, एक ऐसी दृष्टि जो न केवल मार्ग दिखाती है बल्कि चेतावनी भी देती है। लेखक यहाँ उन 13 प्रमुख भूलों की चर्चा करता है जो नव अमीर बनने की यात्रा में अक्सर की जाती हैं और जिनसे बचना आवश्यक है। लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता की राह जितनी आकर्षक है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। वह कहता है कि जब व्यक्ति समय, स्थान और कार्य की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है तो वह कई बार ऐसे निर्णय लेता है जो उसकी प्रणाली को अस्थिर कर देते हैं। यह अध्याय पाठक को यह सोचने पर प्रेरित करता है कि क्या वह अपनी स्वतंत्रता को समझदारी से जी रहा है या केवल उत्साह में बह रहा है। इसके बाद लेखक एक एक करके उन भूलों को उजागर करता है, जैसे अत्यधिक विस्तार करना, हर कार्य स्वयं करना, प्रतिक्रिया की उपेक्षा करना या विश्राम को टालना। वह कहता है कि ये भूलें धीरे धीरे प्रणाली को कमजोर करती हैं और अंततः व्यक्ति को उसी जाल में फंसा देती हैं जिससे वह निकलना चाहता था। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि सफलता के बाद भी सजगता आवश्यक है। लेखक कहता है कि जब तुम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने लगते हो तो तुम्हें और अधिक अनुशासन, स्पष्टता और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। वह यह भी बताता है कि कैसे तुम इन भूलों से बच सकते हो। दैनिक समीक्षा, सीमित विस्तार और स्पष्ट संवाद के माध्यम से। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि भूलें केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होती हैं, जैसे अहंकार का जन्म, उद्देश्य की भटकन या आत्मसंतोष की भावना। वह कहता है कि यदि तुम इन आंतरिक भूलों को नहीं पहचानते तो तुम्हारी स्वतंत्रता धीरे धीरे एक नई कैद में बदल सकती है।